विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारा द्रव्य है और द्रव्य हमारा आठवां जिसका नाम है आत्मा। और ये जो आत्मा द्रव्य है इसका वर्णन करते हुए अन्नम भट्ट ने कहा है ज्ञानाधिकरणम आत्मा, कि ज्ञान का जो अधिकरण होता है, ज्ञान का जो आश्रय होता है, अर्थात जिसके द्वारा हमको ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, हम आत्मा कहते हैं। और फिर कहा स द्विविधा, कि वह जो आत्मा है वह दो प्रकार की होती है, परमात्मा जीवश्च, अर्थात परमात्मा और जीवात्मा। और फिर क्या कहते हैं, तत्र वहाँ पर, कहाँ पर, जो दो भेद किए हैं, कौन से दो भेद किए हैं, जीवात्मा और परमात्मा, उन दोनों भेदों में तो तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा, कि जो ईश्वर होता है और सर्वज्ञ होता है वह कौन होता है, परमात्मा होता है। और क्या कहा कि ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा, और फिर कहा एक एव, और वह क्या होता है, एक ही होता है। और जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो, और जो जीवात्मा होती है वह तो प्रति शरीर में क्या है, भिन्न भिन्न होती है। और विभु है नित्यश्च, विभु कहते हैं जो व्यापक होता है, जो सर्वत्र पाया जाता है, और नित्य होती है। ये जो आत्मा का अस्तित्व है विद्यार्थियों, प्रत्येक दर्शन में अलग तरीके से माना गया है। जो विद्वान हैं आत्मा के अस्तित्व को अलग तरीके से मानते हैं। जैसे आप सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो सांख्य दर्शन में यह बताया गया है कि जो आत्मा है उसको क्या कहा, पुरुष कहा। और उन्होंने ये बताया कि इस दुनिया में जो भी पदार्थ हैं वे भोगने के योग्य हैं, तो उन पदार्थों को भोगने वाला एक भोक्ता होना चाहिए जो उन पदार्थों को भोग सके। तो अब यहाँ भी क्या है बताया है कि जो आत्मा होती है वो अनुमेय होती है, उसका केवल हम अनुमान कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, प्रतीत नहीं कर सकते। और जो कणाद हैं उनके वैशेषिक दर्शन पर आधारित जो हमारा तर्क संग्रह है, तो उसमें अन्नम भट्ट ने क्या कहा कि भैया ज्ञानाधिकरणम आत्मा, कि जो ज्ञान का अधिकरण होता है, अधिकरण कहते हैं आश्रय को, कि जो ज्ञान का आश्रय होता है उसको क्या कहते हैं, हम आत्मा कहते हैं। और सद्विधा, कि वह जो आत्मा होती है वह दो प्रकार की होती है, परमात्मा जीवश्च, और जो परमात्मा है और जो जीव है। तो जो परमात्मा होता है तो उसके विषय में कहा है कि तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा, कि वहाँ पर जो ईश्वर होता है और सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है, वह क्या होता है, परमात्मा होता है। और एक एव, और वो कितने भेद हैं उसके, एक ही भेद है परमात्मा का। और फिर बताते हैं आगे कि प्रतिभिन्न जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्न विभु नित्यश्च, और जो जीवात्मा होती है वह क्या होती है, प्रत्येक शरीर में भिन्न होती है और विभु और नित्य होती है। विभु कहते हैं जो सर्वत्र पाया जाए उसको तो कहते हैं हम विभु, और नित्य कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह वस्तु क्या कहलाती है, नित्य कहलाती है। अब जो अन्य दर्शन है, जैसे आप देखते हैं वेदांत सार में, तो जो चार्वाक दर्शन है वह क्या है, अनात्मवादी दर्शन है। वह आत्मा को मानता ही नहीं है, वो कहता है कि यह जो शरीर है हमारा वही क्या है, आत्मा है। उसके बाद जो अन्य विद्वान हैं, जैसे हम बौद्ध दर्शन के बारे में बात करते हैं, तो बौद्ध दर्शन ये कहता है कि हमें आत्मा के विषय में चर्चा ही करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा विषयक जो विचार हैं उन पर तर्क वितर्क करना अपना समय खराब करने जैसा होता है। तो इसी प्रकार से जो योग दर्शन है, योग दर्शन आपका आत्मा के विषय में मानता है और आत्मा को वह प्रकृति नाम से संबोधित करता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने 7 जो पदार्थ थे उनमें जो द्रव्य हैं 9, उन 9 द्रव्यों में क्या है, अष्टम पदार्थ के रूप में आत्मा को स्वीकार किया है। और आत्मा के दो भेद कर दिए थे, जीवात्मा और परमात्मा। तो जो जीवात्मा होती है वह प्रत्येक शरीर में पाई जाती है, इसलिए उसके अनेक भेद हो जाते हैं। तो प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च, कि यह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होती है और व्यापक और नित्य होती है। इसी प्रकार से जो परमात्मा है कि तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा,
कि उन जो दो भेद किए थे उनमें जो ईश्वर है और सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, वह क्या होता है, परमात्मा होता है। और परमात्मा क्या है, एक ही होता है। इसकी बात जब आप देखते हैं जो नवम द्रव्य है विद्यार्थियों मन, उसमें कहा है सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। ये जो मन है, मन के विषय में कहते हैं सुखाद्योपलब्धि, सुखाद्योपलब्धि, सुखाद्योपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, साधनम इंद्रियम मनः। तच्च प्रत्यात्म नियतत्वाद, तच्च प्रत्यात्म नियतत्वाद, तच्च प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, नित्यम च। तो विद्यार्थी देखिए, अन्नम भट्ट ने जो नवम द्रव्य स्वीकार किया है, और नवम द्रव्य के रूप में क्या स्वीकार किया, मन को स्वीकार किया। और जो अन्य विद्वान हैं, जैसे हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं, तो सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण ने जो ग्रंथ लिखा है सांख्य कारिका, उस सांख्य कारिका में मन को क्या है, एकादश इंद्रियों के अंदर समाविष्ट किया है। इसी प्रकार से अगर हम वेदों में चले जाते हैं, वेदांत में, उपनिषद में देखते हैं, तो भी हमें क्या है, उपनिषदों में जो इंद्रिय हैं 11, उन 11 इंद्रियों के अंदर इस मन को समाहित किया गया है। और मन को उनके साथ जोड़ने से एक कोश बनाया गया है जिसका नाम है मनोमय कोश। तो इसमें क्या बताते हैं कि जो मन है, सांख्य दर्शन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो मन को उभय इंद्रिय कहा गया है, क्योंकि जब मन ज्ञानेंद्रियों के साथ कार्य करता है तो वह ज्ञानेंद्रिय जैसा हो जाता है, और जब वह कर्मेंद्रियों के साथ कार्य करता है तो कर्मेंद्रिय जैसा हो जाता है। और वह संकल्प करने वाली इंद्रिय बताई गई है, क्योंकि कोई कार्य हमको करना है अथवा नहीं करना है, इसका संकल्प कौन करता है, इसका संकल्प करता है हमारा मन। तो जो एकादश इंद्रिय हैं उनके अंदर मन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु जो अन्नम भट्ट हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक तर्क संग्रह में क्या है, जो नव द्रव्य बताए हैं उनमें अंतिम द्रव्य, नमा जो द्रव्य है, वो किसको माना है, आत्मा को माना है विद्यार्थियों, सॉरी, मन को माना है। क्या कहते हैं, देखिए, सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम, कि सुख आदि की उपलब्धि का जो साधन है, सुख आदि से तात्पर्य सुख दुख, यानी जिस इंद्रिय के द्वारा, जिस साधन के द्वारा हमको यह ज्ञात होता है कि हम सुखी हैं अथवा हम दुखी हैं, तो क्या कहा, सुखादि, सुखादि का मतलब सुख दुख आदि की उपलब्धि का, यानी हमको सुख प्राप्त हो रहा है अथवा दुख प्राप्त हो रहा है, इस उपलब्धि का जो साधन इंद्रिय होती है उसको क्या कहते हैं, मन कहते हैं। और तच्च, और वह कौन, वह जो मन है वह प्रत्यात्म नियतत्वात्, वह प्रत्येक आत्मा में नियत होने से, क्योंकि जो जीवात्मा होती है वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होती है, उसी प्रकार से जो मन है वह भी क्या है, प्रत्येक जीवात्मा के साथ रहता है। और जीवात्मा के साथ रहता है तो क्या है, प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम, कि जो मन है उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, वो कितने हैं, अनंत हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। और परमाणु रूपम नित्यम च, और जो मन है परमाणु के रूप में होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, और नित्यम च, और वह नित्य होता है, वह हमेशा पाया जाता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है, अत्यंत सूक्ष्म रूप में यानी परमाणु रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो जो हमारे दोनों द्रव्य हैं, आत्मा और मन, उनकी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। और इन द्रव्यों की व्याख्या के साथ ही विद्यार्थियों, जो हमारा द्रव्य प्रकरण पढ़ रहे हैं हम,
इंडियन फिलोसॉफी भारतीय दर्शन के तृतीय प्रश्न पत्र में। और जो हमारा बीए फाइनल का बीए फाइनल का जो प्रथम पेपर है जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, ये दोनों ही पेपरों में चलता है हमारा। तो इसके अनुसार ये हमारा द्रव्य प्रकरण समाप्त होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।